स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं। देखिए चारों पार्ट्स इतनी सी जगह में होगा, कितने आसान और ये शॉर्ट है। देखने में मुश्किल लगेंगे, एक दो स्टेप्स की कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शायद आपको लगे, बट जब आप इसको एट द एंड देखेंगे, देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स सी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ और आंसर कितना सिंपल है। इसको भी देखिए और आंसर जस्ट 2/3। इसको भी देखें तो 6/5। तो ये बहुत सिंपल से हैं। ये देखें ऐसे लगा जैसे 1 कितना मुश्किल है। एक स्टेप का क्वेश्चन है, लास्ट में आपके पास a + b स्क्वायर आ गया। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला इसका पार्ट है 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 4/3। ये आपको दिया हुआ। सबसे पहला स्टेप, आप इसको 25 को छोटा कर लीजिए। कौन से नंबर का ये आपको नजर आ रहा है कि स्क्वायर है? जी 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। ऊपर 3/2 वैसे का वैसे ही। 243 ये आपके पास 3 की पावर 5 आ जाएगी। देखें 243 को अगर आप देखें 243, इसके मैं फैक्टर्स बनाऊं, 3 पे डिवाइड करूं, 3 8 = 24, 3 1 = 3, फिर 3 पे तो यहां आ जाएगा 27, फिर 3 पे तो 9, अगेन 3 पे तो 3 3 ज़ा, फिर 3 पे तो 3 1 ज़ा। तो 243 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, 5 दफ़ा 3, इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 5। इन अदर वर्ड्स 243 इक्वल्स टू 3 की पावर 5। तो इस 243 को लिख दिया 3 की पावर 5। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। देखिए यहां पे 16, 2 8 ज़ा 2 4 2 2 एंड अगेन 2 1 ज़ा 2। आई होप ये समझ में आ गया। तो 1 2 3 4, 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, राइट कर दिया। ऊपर जो पावर थी 5/4 वैसे का वैसे ही। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लिख दिया, और पावर 4/3 वैसे का वैसे आ गया। अब क्या करेंगे? देखिए ये पावर 5 की पावर 2 और ये 3/2 पावर की पावर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये सिर्फ समझाने के लिए था, रफ वर्क ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए ये जैसे है ना, 5 की पावर 2 और पूरे के ऊपर 3/2, ये पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होगी 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 5 की पावर 3। देखिए यही चीज़ यहाँ पे हुई, समझ में आ गया? 3 की पावर 5, ये 5 और 5 कट जाएंगे, 3 की पावर 3 आ जाएगी। ये 4 और ये पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 की पावर 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ये 3 और 3 कट गए, 2 की पावर 4 यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया? 5 की पावर 3 मतलब क्या है कि 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 25 5 125। तो 5 की पावर 3 क्या होगी? 125 लिख दिया। 3 की पावर 3 क्या होगा? 27, क्योंकि इटसेल्फ 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना होगा। 2 की पावर 5 क्या होगी? 32, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। 2 की पावर 4 क्या होगा? 16, राइट कर दिया सारा कुछ। अब 125 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3375, और 32 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 512। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये फर्दर आपस में कैंसर कहीं नहीं होते। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए कितना आसान था, ये हो गया। सेकंड वाला पार्ट जो है वो है 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27, और 27 की जो पावर है 2x, 27 की पावर 2x का क्यूब रूट डिवाइड बाय 9 की पावर x + 1 प्लस 2163 पावर 2x - 1। देखिए इसको जरा, ये रफ वर्क था, ये मिटा रहा हूँ। सबसे पहले इस 54 को 54 असल में क्या होगा आप देखो, ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 27 54, ऐसा 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, ऐसा। तो 54 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई नजर आ गया, समझ में आ गया? ओके। अब ये 3, ये क्यूब रूट है 27 की पावर 2x का। देखो ये चीज़ मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। क्यूब रूट है किसका? 27 की पावर 2x का क्यूब रूट है। इसका मतलब ये क्यूब रूट है 27 पावर 2x का क्यूब रूट, मतलब 1/3। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, बिल्कुल, और इसका 2x और पूरे के ऊपर 1/3। यहां तक समझ में आ गया? तो यही चीज यहां पे की हुई, देख रहे हो आप? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2, ऊपर x + 1 वैसे का वैसे ही। 216 को के फैक्टर्स बनाओ। देखो ऐसे ये रफ वर्क जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो साइड पे अगर शो कर दोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, एग्जामिनर को पता करे चले कि आप हर चीज जानते हो और आपको आती है। अच्छा 2 पे डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 108, फिर 2 पे डिवाइड करोगे तो 54, फिर 2 पे डिवाइड करोगे 27, फिर ये 3 पे डिवाइड होगा तो 9, फिर 3 पे 3 3 ज़ा, फिर 3 पे तो 3 दफ़ा 2 3 दफ़ा 3। तो ये 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, यही चीज़ है ना। देखिए प्लस का साइन 216, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, 216 की जगह हमने ये लिख दिया, और ये 3 की पावर 2x - 1, ये वैसे का वैसे ही आ गया। समझ में आ गया? 216 को सिर्फ इस फॉर्म में लिखा और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं, ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है उसमें क्या करना है हमने? 2 एज इट इज आ गया, ये भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये 3 और ये 3, देखो क्या किया, 3 की पावर 2x था,
3 क्यूब की पावर 2x और ऊपर 1/3 था, यही चीज थी। देखो ऐसा, ये वाला 3 की पावर 3 2x और ऊपर पावर 1/3, ये पावर की पावर है, ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2x और ऊपर 1/3 ऐसा। अब ये 3 और ये 1/3 ये कैंसिल हो गया, तो बचा 3 की पावर 2x और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? तो देखो ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, 3 की पावर 2x आ जाएगी, यही चीज़ यहाँ पे न्यूमरेटर में आई। अगले स्टेप में अब ये 3 की पावर 2 और पूरी पावर होल पावर x प्लस 1 है, ये पावर की पावर है, मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 2x, जब x से मल्टीप्लाई होगा फिर 2 को 1 से करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2x प्लस 2, प्लस का साइन 2 की पावर 3 और 3 की पावर, अब ये जो 3 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 2x माइनस 1 है। अब देखो दिस 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 2x माइनस 1, देखो मैं करके दिखाऊंगा आपको। 3 की पावर 2x ये और माइनस 1 है ये चीज, और यहां क्या है, यहां है 3 की पावर 3 ऐसा, ये भी बेस 3 ये भी बेस 3, जब बेसिस सेम हो और वो आपस में पावर क्या होती है फिर ऐड हो जाती है, हो जाएगा 2x माइनस 1 और प्लस 3, बेस हमने एक दफा लिख दी, पावर्स को आपस में ऐड करवा दिया, ये आ जाएगा 2x 3 माइनस 1 प्लस 2, ये बात समझ में आ गई। यहां तो हमने क्या किया, 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 ये हमने यहां से राइट कर लिया, बेसिस सेम थी एक दफा लिख दी और 2x माइनस 1 प्लस 3 आ गया। अब इसको आगे लेके चलते हैं, देखो ये 2 वैसे का वैसे ही, मैं इसको डस्टर को साइड पे रखूं, 2 वैसे का वैसे ही है, मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे 3 क्यूब है, यहाँ 3 की पावर 2x है, बेसिस सेम है, तो ये 3 को एक दफा लिखोगे और 2x प्लस 3 ये राइट कर दिया। ओके अब यहाँ पे आओ, देखो 3 की पावर 2x प्लस 2 ऐसे राइट कर दिया, प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2x प्लस 2, देखो मैंने जो आपको किया था 3 माइनस 1 क्या होगा 2x प्लस 2, क्लियर हो यहाँ तक। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो बच्चों ये 2 वैसे का वैसे ही है, 3 भी वैसे का वैसे ही है और 2x प्लस 3, इसकी जगह हमने लिख दिया 2x प्लस 2 और एक 3 साइड पे लिख दिया। ये क्या किया ये मैं आपको समझाऊं, एक एक स्टेप मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझा दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो हमें दिया हुआ था ये 3 की पावर 2x प्लस 3, यूं ही, ये देखो ब्रैकेट ना भी लगाओ तो भी मसला नहीं है, पावर इसकी है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 2x प्लस 2 प्लस 1, 3 को लिख सकता हूं ना, 2 प्लस 1 लिख दिया, 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। हमने सीखा बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी बेस 3 ही है, यहाँ भी बेस 3 है, इसको मैं दोबारा इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 3 2x प्लस 2 प्लस 1, तो ये इस फॉर्म में राइट कर दिया। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे की है, ये 2 वैसे का वैसे ही है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 को लिख दिया, 3 की पावर 2x प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2, यहाँ भी है दरम्यान में प्लस का साइन है और यहाँ भी है, तो यहाँ से और यहाँ से 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ बचा 2 की पावर 3 क्योंकि ये कॉमन जा चुका, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, राइट कर दिया। स्टूडेंट समझ में आ गया। अब देखो 3 की पावर 2x प्लस 2 ऊपर भी है नीचे भी है, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 3 2 मल्टीप्लाई 3 राइट कर दिया, यहाँ बच गया 1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 9, ये 3 और 9 करते हैं जी, 3 1 3 3 3 9, ऊपर बच गया 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 वैसे ही, तो ये हमारे पास ये 2/3 आंसर आ गया। ये देख ये आपके पास सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट की जाने, विच इज 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 अपॉन या डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2 और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है। क्लियर। आओ अब 216 को देखो, 216 को आप लिख सकते हो 6 का क्यूब, 216 देखो अगर आप इसको 6 पे डिवाइड करोगे ना तो आंसर आएगा 36, फिर 6 पे करोगे तो 6 6 फिर 6 पे करोगे तो 6 1, तो 216 किसके इक्वल होता 6 क्यूब के। क्या किया 216 की जगह 6 का क्यूब कर दिया और पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 को कर दिया 5 स्क्वायर पावर 1/2 डिवाइड बाय 0.04 डेसिमल खत्म किया, नीचे 1 आ गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ गया 4/100, यही किया 4/100 और पावर -3/2, ये 3 ऊपर है ये 3 नीचे, पावर कैंसिल हो गया, 6 की पावर 2 क्या होगा 36, अच्छा ये 2 नीचे ये 2 ऊपर कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, 4/100 है पावर माइनस में -3/2, जब आप इसको रेसिप्रोकल कर लो 100/4 कर लो तो पावर जो माइनस किया वो साइन खत्म हो जाएगा, ये पावर 3/2 हो जाएगी और ये हो जाएगा 100/4। अब ये कटता है 100/4 कटता है जी, 100/4 कटेगा 4 1 और यहाँ आ गया 25 ऐसा 25। अब 25 जो है उसको आप लिख सकते हो
5 स्क्वायर, ऐसा। तो 25 को लिख दिया आपने, इसको जब आपने कट किया तो 25 आया, उसको लिख दिया 5 स्क्वायर। ये 2 नीचे, ये 2 ऊपर, पावर कैंसिल हो गया, क्या आया 5 की पावर 3। लिख सकते हैं 5 की पावर 3 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया। 5 ऊपर और 5 नीचे, कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर 36, नीचे बचा 5 और 2 5, 5 5 25। अब ये स्क्वायर रूट 36 पे भी है 25 पे भी है। 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6 और 25 का क्या होगा 5, 6/5 आपके पास इसका आंसर आ गया। आओ अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट की जानिब, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। वो है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ। ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। a की पावर 1/3 इससे भी, इससे भी, इससे भी, इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी, और ये b की पावर 2/3 भी इससे भी, इससे भी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। आओ करके देखते हैं। a की पावर 1/3 को a की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब a की पावर 1/3 और प्लस a की पावर 2/3। बेस सेम है ना, a है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये ऐड हो जाएंगी। जब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा ऊपर वाले, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ये यही रहेगा, और ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर वो ऐड हो जाएंगे। 1 + 2 3, 3 से 3 कट गया, तो a की पावर 1 आ गई। यही चीज़ हमने यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दी। समझ में आ गया। फिर बारी आती है, अब ये पहले इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब पहले a को सबसे मल्टीप्लाई कर लो, फिर a की पावर 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 से। लो जी, हमने मल्टीप्लाई किया a की पावर 1/3 को किससे, इससे, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 से। देखो सब में ना डिनोमिनेटर सेम है, 3 है सब में, तो सिर्फ ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर है वो ऐड होंगे। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, a की पावर 1/3 a की पावर 1/3, तो ये बन जाएगा a, नीचे 3 वैसे का वैसे ही डिनोमिनेटर, क्योंकि सेम है यहाँ भी, तो ये 1 + 1 2, a की पावर 2/3 और ये b की पावर 2/3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, a की पावर माइनस का साइन आ गया, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 वैसे का वैसे आ गया। समझ में आ गया। अब ये a की पावर 1/3 ये मल्टीप्लाई होगा किससे, b की पावर 4/3 से, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। a की पावर 1/3 और प्लस वाला जो b की पावर 4/3 जो मल्टीप्लाई होता है आ गया वैसे का वैसे b की पावर 4/3। लो जी, a को इन सबसे मल्टीप्लाई करवा लिया हमने यहाँ तक। अब बारी है b की पावर 2/3 पहले मल्टीप्लाई होगा a की पावर 2/3 से, तो ये आ जाएगा वैसे का वैसे ही, क्योंकि कुछ भी सेम नहीं है ना, बेस ये a है ये b है, तो ये आपस में कुछ भी इनकी पावर ऐड नहीं हो सकती, तो आ जाएगा a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। लो जी, b से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई होगा इस b की पावर 2/3 से, माइनस का साइन आ गया, a की पावर 1/3 वैसे का वैसे ही आ गया, और b की पावर ये भी 3 बेस है, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ भी 3 है, तो 3 वैसे का वैसे आ गया, 2 + 2 4, b की पावर 4/3 आ गया। फिर b की पावर 2/3 को जब आप b की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, देखो b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4/3, तो ये हो जाएगा b 2 + 3 और 4 + 3 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर एक दफा लिख दिया, 2 + 4 6, तो ये हो जाएगा b²। ऐसा। अब देखो ये b की पावर 6/3, यही चीज़ ये कटता है, तो ये b की पावर 2 आ गया और ये आ गया। अब दरमियान वालों का क्या बना, देखो माइनस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 और प्लस a की पावर 2/3 और b की पावर 2, ये देखो ये सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, ये माइनस है प्लस है, ये कैंसिल हो गया। फिर ये और ये सेम है, माइनस का a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 और ये प्लस का a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, सेम है, क्या बचा a की पावर 1 और प्लस b की पावर 2। ये आपके पास आंसर हो गया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।